मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, मैं धर्मेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं, आज है परसेंटेज का पार्ट 4। 3 क्लासेस हुई हैं मेरे ख्याल से, अभी से देख लीजिएगा आप लोग। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों से एक निवेदन और है कि जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव्स में चाहे आपके दोस्त, उन तक मेरे वीडियोस का लिंक जरूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। और आप लोगों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोगों का भला तो हो ही रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तक किसी भी बच्चे की कोई भी शिकायत नहीं आई कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये मेथड गलत है, ये ट्रिक गलत है। ऐसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरे पढ़ाए हुए सभी बच्चे क्या है, फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। उनको समझ में आ रहा है सब कुछ, चाहे क्वेश्चन हो, ट्रिक हो, कॉन्सेप्ट हो, प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ उन्हें क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। फुल्ली सेटिस्फाइड हैं सारे बच्चे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक संख्या का 4/11 दूसरी संख्या का 12% के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि तीसरी संख्या 2400 है तो पहली संख्या का लगभग 40% क्या होगा? पहली संख्या का लगभग 40% क्या होगा? 40% क्या होगा? बताइए। है कोई जो आंसर निकाल सके? देखिए, एक संख्या का 4/11 दूसरी संख्या का 12% के बराबर है। पहले तो ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, अपनी पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या। ठीक। अब पहली संख्या क्या है, सॉरी, पहली संख्या का 4/11 दूसरी संख्या का 12% के क्या है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं? ये 4×3=12, ये हो जाएगा क्या, 25। समझ में आया? कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये 1 और 2 का अगर रेशियो निकाले तो 11×3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, 100। यानी कि 33/100 क्या आएगा, 1 और 2 का रेशियो आएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से, यदि तीसरी संख्या क्या है, 2400 है, ठीक, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या जो कि क्या है, 2400 है, अभी रखेंगे, तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। तो तीसरी की जगह हमने क्या रखा, 2400, उसके 1/4, यानी कि दूसरी संख्या कितनी होगी, 600 होगी। और दूसरी संख्या रेशियो में अगर 100 थी और मान कितना है, 600, देखिएगा 100 का मान अगर कितना है, 600, तो 1 का मान 6 होगा। और पहली संख्या कितनी थी, 33 थी, तो 33 का मान क्या हो जाएगा, 198। 6×3=18, 6×3=18, 1×19, 198। ये क्या आई, पहली संख्या आई, ये दूसरी थी। ठीक। अब पूछा गया है तो पहली संख्या का लगभग 40% क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी आई, 198 का 40% जब हम निकालेंगे तो 20×2=40, 20×5=100, 5×3=15, 4 बचा, 5×9=45, 3 बचा, 5×6=30, 2×6=12, 2×9=18, 1×19, 2×3=6=7। 79.2 क्या आया इस सवाल का आंसर। ठीक, इसको ब्लैक से लिख देते हैं और अच्छा दिखेगा। 79.2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या 198 का 40% कितना आएगा, 79.2। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। साफ दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं साफ दिख रहा हूँ कि नहीं, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं, बताइए। ना लग रहा हूँ तो भी ठीक, क्योंकि आपको तो गणित पढ़नी, गणित पढ़ने से मतलब है, टीचर की सुंदरता से कोई मतलब नहीं। समझ में आया?
कि एक संख्या का 4/11 दूसरी संख्या का 12% के बराबर थी, तो हमने 12% जब निकाला तो फर्स्ट और सेकंड का क्या आया, रेशियो निकल के आया। ठीक, 33/100 पहली संख्या का रेशियो 33, दूसरी का 100। तो दूसरी क्या थी, तीसरी की 1/4 थी और तीसरी 2400 थी, तो दूसरी 600 आ गई। 100 का मान 600, 1 का मान 6, 33 का मान 198। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 79.2। नोट कर लीजिए। वरना यहाँ से भी आप कर सकते थे एक स्टेप और, अगर मैं कहूँ कि चेंज करके आप कैसे करेंगे, तो फर्स्ट 4/11, दूसरी कितनी आ गई 600 हो गई, 600 का 12/100, ये 100 से 100 कट गया। ठीक, और 4 तियाँ 12 हो गया। फर्स्ट अपने पास कितनी आ जाएगी अब, 4 तियाँ 12, 3 छक 18, 11 गुणे 18 आ जाएगा कि नहीं। हाँ, और बटे 40% बोला गया है, तो 40% बटे 100 नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 गुणे 18 गुणे 40/100, देखिए आया भाई 11 × 88, 11 × 11 और 8 19, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 36 दूना 72, 11 दूना 22, 36 दूना 72 का 2, हंसे लगा 7, और 22 तियाँ, सॉरी 11 दूना 22 किया ना मैंने, तो 22 छक्का, नहीं 36 दूना 72 आ गया। क्या कर रहा हूँ मैं, 11 गुणे 7.2 आप करिए, तो 11 दूना 22, 11 से 73, 2 ये आ गया आंसर। कभी कभार कैलकुलेशन उल्टी पड़ जाती है। मैं 11 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे रहा था, आंसर तब भी क्या आएगा 79.2 ही आएगा। नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल, एक भिन्न के अंश को 20% घटा दिया जाए और हर में 75% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 8/5 प्राप्त होता है, वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर सवाल, आया हुआ सवाल, और ऐसे सवाल आते रहते हैं। एक भिन्न के अंश को, वो भिन्न मान लीजिए क्या है x/y, क्या है वो फ्रैक्शन x/y। तो देखिए x/y, x को कितना कम किया जा रहा है, 20% घटा दिया जाता है। अंश यानी न्यूमरेटर को क्या किया जा रहा है, 20% घटा दिया जाता है, तो ये 80% हो गया। कुछ भी प्लस या माइनस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप जानेंगे, तो वो क्या होता है 100 में से ही घटा देते हैं और 100 में ही बढ़ा देते हैं, इंक्रीमेंट भी हो जाता है और डिक्रीमेंट भी। तो 75% की वृद्धि कर दी जाए किसमें, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो 175, 100 प्लस 75 यानी 175, तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाता है 8/5 हो जाता है। इतना समझ में आया। इसको सीधे काट दीजिए, 5 तिया 15, 55 25। ठीक, अब ये 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक, तो भिन्न क्या निकल के आएगा, x/y बराबर, ये तो 1 1 हो गया, ये 7 उधर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 7/2। यही क्या था आंसर अपना, वास्तविक भिन्न क्या था x/2, सॉरी 7/2। वास्तविक भिन्न अपना क्या था 7/2। आज मुंह बहुत सूख रहा है, पानी की कमी लग रहा है शरीर में है। देखिए अब अगर मैं कहूँ कि इसी को आप प्रूफ करके दिखाइए, तो 7/2 था, इसमें क्या किया गया 20% घटा दिया गया, इसको 75% क्या किया गया बढ़ा दिया गया। ठीक,
7 दूना 14, 7 पंजे 35, ठीक। 55 25, 16 पंजे 80, ये कितना आ गया 16/5 दूना 10, 2 8 16, 2 पंजे 10। देखिए 8/5 आ गया कि नहीं, प्राप्त हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं। ये तरीके होते हैं प्रूफ करने के, नोट कर लीजिए सवाल को। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल ये भी। एक भिन्न का मान 4/5 है यदि उसके अंश और हर को x% क्रमशः कम और बढ़ा दिया जाए तो नए भिन्न का मान 12/25 हो जाता है, वह निश्चित प्रतिशत क्या था, बताइए। है कोई आंसर बताने वाला? बहुत सरल, बहुत इजी, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए एक भिन्न का मान 4/5 है, 4/5 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि होगी उसको हम 100 में से कम या फिर बढ़ा देंगे। 100 में उसकी वैल्यू क्या करेंगे, कम या बढ़ा देंगे। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। तो ये 100 में से x% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कम कर दे रहा है अंश को और बढ़ा दे रहे हैं किसको, हर को, ठीक। तो भिन्न क्या आ जाता है, 12/25 आ जाता है। टेढ़ा लिख दिया मेरे ख्याल से, हाँ कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया। देखिए 4/5 100 माइनस x% अपॉन 100 माइनस x%। पहले बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, पहले कम कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 12/25, ये 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, 55 25 हो जाएगा। तो ये 100 माइनस x%/100 प्लस x% हटा दिए यहाँ से, वो कैंसिल ही हो जाएगा, 3/5। अब ये हो जाएगा 500 माइनस 5x बराबर 300 प्लस 3x। ये अपने पास उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 200 बराबर क्या हो जाएगा 8x। x बराबर का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25। x का मान कितना आ गया 25, ठीक। तो x का मान यानी 25% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, 25% क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो ये 4/5, ये ऊपर 25 कम हो जाएगा, 75 बचेगा, नीचे 125 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 4 तियाँ 12/25 क्या आ गया, आंसर आ गया। निश्चित प्रतिशत क्या था, तो आंसर कितना आ गया 25%, ठीक। ये आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि 12/25 ही आएगा भाई। 4/5 100 माइनस x 75 आ गया, 100 प्लस 25 125 आ गया, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 4 तियाँ 12, 55 25। ये आंसर नहीं, ये क्या था, प्रूफ था, ठीक। 12/25 आंसर क्या आया 25%। आपसे पूछा गया था कि वह निश्चित प्रतिशत क्या था, x का मान पूछा गया था सवाल में, तो क्या था 25। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप फिर से बता दीजिए, या फिर सही कर लीजिए, आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, कुछ भी आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि सर ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए मुझे। आपको नंबर मैंने दिया ही है 9169528642, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो मैं उसको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने। एक छात्र ने एक संख्या को 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने की। जो 3/4 4/3 है, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए संख्या को 3/4 से गुणा करना था, यानी कि 12 को अगर 3/4 से गुणा कर दे तो
तो आंसर आता 9। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, 4/3 से गुणा कर दिया। उसने क्या किया, 4/3 से गुणा कर दिया। 3 चौक 12, आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। बोलिए, आपको अगर कहा जाए कि आपको किसी संख्या में 12 जोड़ना है, ठीक, लेकिन आपने 21 जोड़ दिया। 12 जोड़ना है लेकिन आपने 21 जोड़ दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने % की वृद्धि हुई। तो 12 और 21 का जो गैप होगा आप जानते हैं 9 का होगा, यानी कि 9 आपने ज़्यादा जोड़ दिया होगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि 12 था, एलसीएम कितना आया 12। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसमें हमेशा उन सवालों में क्या किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का लेंगे। तो 3/4 से गुणा करना था तो आंसर कितना आता, 9 आता। लेकिन उसने क्या किया, 4/3 से गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। कितना ज़्यादा आ गया, तो आप कहेंगे सर +7, 7 ज़्यादा आ गया। ठीक, आंसर कंपेयर हमेशा यहाँ पे उससे करेंगे जो वास्तविक आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वास्तविक क्या है, 9 गुणे 100, परसेंटेज का मान पूछा गया क्योंकि, तो ये 700/9, 9 7 63, फिर 7 बचेगा, 9 7 63, यही ये क्रम चलता रहेगा %। या फिर इसको 7.78% भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर क्या हैं, सही है। 7.77% या फिर 7.78% भी आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है सवाल में। एक छात्र ने एक संख्या को 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से कर दिया, तो उसका आंसर कितना ज़्यादा आ गया, 7 ज़्यादा आ गया। कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, वास्तविक संख्या से करेंगे। तो वास्तविक क्या आंसर था, 9 था। 700/9 कितना आ गया, 7.77। ये भी आपको लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी लिखा मिल सकता है, तो डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये रेशनलाइज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल सेम उसी टाइप का है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने % की कमी हुई। इस बार क्या होगा, कमी है। पिछली बार क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, इस बार क्या है, कमी। बताइए। देखिए एक छात्र ने 5/4 से गुणा करने के बजाय किससे कर दिया, 4/5। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किसका, 4 और 5 का। ठीक, अब 20 नंबर था, उसको गुणा करना था 5/4 से, तो आंसर कितना आता, 25 आता। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, 4/5 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। कितना कम आ गया, 9 कम आ गया। 16 9 25, तो 9 कम आया कितना, 25 से 36%। यही क्या है आंसर इस सवाल का। कितने % की कमी हुई, 36% की कमी हुई, 36%। किसी को कोई भी डाउट। ये वायर देखिए इतना लंबा है जो बार बार पैरों में फंस जाता है इधर उधर चलने पे। कितने % की कमी हुई, 36% की कमी हुई। आवाज़ आ रही साफ आपको, क्योंकि वायर काफ़ी मुड़ा हुआ है, हो सकता है आवाज़ कहीं कहीं पे फंस जाए, तो उसको नज़रअंदाज करिए। क्वेश्चन पे आपका ध्यान होना चाहिए केवल, बस मेरी बातों पे नहीं। केवल हम जो समझाने के टाइम पे अगर आवाज़ फंस रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर आवाज़ फंस रही है, क्लियर नहीं है वॉइस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, बताइए। चलिए इसका एक धांसू ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कितना % अधिक थी, 25%। 1/4 इसका मान होगा, अधिक थी। कितना अधिक थी, 1/4। तो 1/4 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इसका जब रिवर्स हो जाएगा
तो वो उतना ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, 1/5 ही कम हो जाएगी भाई। 4 में 1 जुड़ा, वो 5 क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर उसको 1 कम करना पड़ेगा तो 1/5 की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। और 1/5 का मान क्या होता है, 20%। यही सवाल का आंसर है। कैसे आया अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए, एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक। बी की आय अगर हम माने कि क्या थी 100, तो ए की आय क्या होगी, बी से 25% अधिक होगी, यानी 125 होगी। अब तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो आप जानते हैं कि 125 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। और 100 125 से कितना कम है, 25 से ही कम है। कितने से कम है बताइए, बोलिए। यहाँ कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है, गुड़े 100। तो बी की आय कितना, ए से कितना कम है, 25 कम है। ए से कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से। 25 पंजे 125, ये 20 आया। आंसर कितना आ जाएगा, 20%। बताइए, कोई डाउट इसमें। 1/4 बढ़ देती तो कम कितनी होगी, 1/5 कम होगी। और भी सवालों में वैसा बताऊंगा मैं कि क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ऐसी ट्रिक लगाते हैं, कैसे ये ट्रिक आई। लाजवाब तरीका, एकदम बच्चे के मन के छूने वाला तरीका। नोट करिए इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस मेरे को याद हैं। आपको यहीं पे एक बता देते हैं और होमवर्क दे देते हैं। यहाँ पे 25% की जगह क्या कर लीजिए, 10% कर लीजिए। कि एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, बताइए। ये क्या है, होमवर्क। उसी प्रकार आप करिए जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि 10% की कमी 25, पिछले क्वेश्चन में कितने की कमी होती, एक मिनट, कितना अधिक थी, 25% अधिक थी, तो 1/4 किया था। अगर 1/4 अगर बढ़ रही थी तो कम कितनी होगी, 1/5 होगी। तो 1/5 का मान क्या आया था, 20% आया था। उसी टाइप का इस सवाल आप करके देखिएगा। अगर ना निकले तो उसके लिए फिर हम हैं आगे, क्या है, हम प्रकट हैं आपके सामने, करके बताएंगे आपको। चलिए यहीं पे ओवर करते हैं आज की क्लास। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि उनको भी हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिल सकें, वो लोग भी मैथ विद धर्मेश की सारी वीडियोस को देख सकें, पढ़ सकें, मैथ को जान सकें। क्या है मैथ, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी आसान है मैथ, कितने आसान तरीके हैं मैथ के सवालों को करने के। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।